आगे बढ़ते हैं, जहां वो दिन दूर नहीं जब उड़ता पंजाब के बाद उड़ता हरियाणा भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के युवा की गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि खाकी के खौफ से बेखौफ नशे का काला कारोबार करने वाले मौत के सौदागर प्रदेश के युवाओं को मौत बेचते रहेंगे और हरियाणा का भविष्य नशे की दलदल में धंसता जाएगा। रेवाड़ी से देखिए खास रिपोर्ट। उड़ता पंजाब के बाद अब नशे में डूब रहा हरियाणा। नशे का काला कारोबार, रेवाड़ी में मौत के सौदागर, नशे के लिए मर्डर। कौन बेच रहा मौत? क्यों नहीं है खाकी का खौफ? नशा ही नशा है, मजा ही मजा है, नशा ही नशा है। नशाखोरी के लिए पहले पंजाब राज्य सुर्खियों में रहा। युवाओं में बढ़ते नशे की लत को लेकर उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ता हरियाणा सुनने को मिले तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि प्रदेश में नशे को लेकर हालात पंजाब जैसे ही बनते जा रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ रेवाड़ी जिले के युवा भी नशे की दलदल में लगातार धंसते जा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है 16 दिसंबर की वो काली रात, जब डिलीवरी बॉय के साथ दो युवकों ने छीना झपटी की और विरोध करने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बदमाश युवकों ने बताया कि नशा करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए युवक की हत्या कर दी। इससे साफ जाहिर होता है कि युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है और ये लत उनके कदम अपराध की तरफ भी धकेल रही है। बिल्कुल बेटा, अभी तो ठीक है। यहाँ पे एडमिट हुए, मेरे को 10 या 12 दिन हो चुके हैं अभी फिलहाल में। जब आया था तब के हाथों के निशान वगैरह, इंजेक्शन लेते थे? हाँ, नॉर्फिन के इंजेक्शन वगैरह लगाता था ना। मैं तो यही कहता हूँ सर, अभी टाइम से छोड़ देंगे तो फायदे में, ज़्यादा लेट हो गया तो आगे तो गलत हो सकता है मेरे हिसाब से। साथ के वो जो थे बंदे, उनके साथ पड़ गई थी आदत। उनके साथ पड़ गई थी। तो कितना नशा करते थे आप? मैं करता था, 5-6 साल कंटिन्यू किया मैंने। अब आपने यहाँ एडमिट है, कितने अब कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? ठीक हूँ, मौके हूँ बिल्कुल। अब ठीक है? हाँ जी। क्या लोगों को और जो आपके साथी हैं जो स्मैक गांजा वगैरह लेते हैं, उनको लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बस छोड़ दे वो बस। कि अब ये 2 साल से जो है सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि जो युवा है गांजा और स्मैक की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो गया है। जी। तो ये आपके पास गांजा, स्मैक और इन्हीं के आ रहे हैं? जी जी, गांजा और स्मैक के आते हैं, अल्कोहलिक भी आते हैं, लेकिन जो युवा हैं ये स्मैक और गांजा लेते हैं। गांजा ले रहे हैं। अगर साल की बात कर ले तो एक वर्ष में कितने आते हैं होंगे? एक वर्ष में लगभग 180-190 के आसपास आ जाते हैं, जिसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है। जिसमें युवाओं की संख्या ज्यादा। इसमें अगर बात कर ले तो किस तरह आप छुड़वाते हैं इसमें? सर, काउंसलिंग विद मेडिसिन से। अगर जिले की बात करें तो 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर खुलेआम मौत का सामान बिक रहा है। पिछले कई वर्षों से धंधे के सरगनाओं ने जिले में अपने पैर जमा लिए हैं। लोगों का तो कहना है कि पुलिस संरक्षण में मौत का ये धंधा फल फूल रहा है। जी सर, शहर में आए दिन नशेखोरी की तो मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर गली और हर मोहल्ले के अंदर। और इसकी गिरफ्त में 14 साल से 18 साल तक के बच्चे, युवा पीढ़ी, कॉलेज की और ऑटो रिक्शा चालक आए दिन नशे में रहते हैं चूर। और इससे शहर के अंदर ये जो आए दिन गोलीबारी की घटना जो होती है, इससे शहर में माहौल दहशत का हो जाता है। गांजा, सुल्फा, हफीम, चरस कुछ भी लो, हर चीज़ के लिए होम डिलीवरी करो। बाहर उनका एजेंट घूमते हैं और आपके घर पहुंचा देंगे। पुलिस प्रशासन को हर चीज़ का पता है। अब अधिकारी ऑर्डर देता है, वो स्टाफ कोई लापरवाही बरतता है और उनकी मिली भगत होती है, जिसके कारण ऑटो रिक्शा, कॉलेज, स्कूल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। और ऑटो रिक्शा का तो ये हाल है, नशे बिना ये ऑटो नहीं चलाते, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं।
और प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। रेवाड़ी पुलिस ने एसपी के आदेश पर एक हफ्ते तक अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया, जिसमें अपराधियों के खिलाफ 53 मामले दर्ज हुए, 67 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 1184 किलो गांजा बरामद किया, 1360 ग्राम स्मैक बरामद किया, 573 पेटी अवैध शराब बरामद की। हमने एक अभियान चलाया था कि जो जुआ सट्टा और नशा बेचने वाले हैं और जो इलीगल अवैध शराब की बिक्री करते हैं उनके खिलाफ भी, जिसके तहत हमने कुल जो है 55 मामले दर्ज करे और उसमें भी जितने भी अपराधी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे उनके खिलाफ अभियान चलाया। सरकार की ओर से हर जिले में नारकोटिक्स शाखा की भी स्थापना की गई है, फिर भी नतीजा सबके सामने है। देखो, सरकार कदम उठा रही है, एक दिन में कोई भी क्राइम कम नहीं हो सकता। सरकार के प्रयास हैं धीरे धीरे कि भाई इस तरह इन चीज़ों पर नकेल कसी जाए और जो नशे का जो कारोबार है या नशे की लत जिन बच्चों को पड़ गई है उनको उनसे कैसे पीछा छुड़वाया जाए, तो ये सरकार का प्रयास है और सरकार इस पर कार्रवाई कर भी रही है और आगे भी करेगी। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि पुलिस आखिर कब छोटी मछलियों के साथ साथ नशे के बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि अगर युवा लगातार नशे के इस दलदल में धंसते गए तो हरियाणा प्रदेश अपना सुनहरा भविष्य कब देख पाएगा। जनता टीवी के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट। तो तमाम पहलुओं को आपने सुना, नशे से पीड़ित मरीजों को सुना, तो नशा मुक्ति केंद्र के अधीक्षक को सुना, तो साथ ही साथ आपने पुलिस का पक्ष भी जाना कि किस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है, तो साथ ही साथ सरकार का पहलू भी जाना, कदम उठाए जा रहे हैं नशे को रोकने के लिए। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र गौड़ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, काफी मेहनत की आपने, अलग अलग जगहों पर जाकर पक्षों को जाना है, किस तरह से नशे का कारोबार रेवाड़ी में फलता फूलता नजर आ रहा है, वो बेहद ही चिंताजनक है। ताजा स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरह के हालात रेवाड़ी में बने हुए हैं जो आपने अनुभव किए इस दौरान, अपनी इस पूरी रिपोर्ट के दौरान? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी जिले की बात करें तो रेवाड़ी में करीब 2 दर्जन से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां खुलेआम नशा बिक रहा है। मैं आपको 2 तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले 16 दिसंबर की वो तस्वीर है जहां एक फूड डिलीवरी बॉय को पेट में गोली मार दी गई। क्यों मारी, जब पूछने पे पता चला तो वो एक नशे का आदी था, स्मैक का आदी था। स्मैक ज्यादा पीने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उस युवक की हत्या कर दी गई। दूसरा, 1 सप्ताह तक अगर कार्रवाई की गई, जिस तरीके भी कार्रवाई की गई लेकिन की गई, उसमें 53 मामले दर्ज होते हैं और 67 आदमियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जिले में नशा का जो कारोबार है वो पूरी तरह से फल फूल रहा है। पुलिस चाहे तो इस पर जिस तरह से 1 हफ्ता में कार्रवाई की, 67 लोग गिरफ्तार किए, अगर लगातार कार्रवाई करे तो जो है नशे पे कहीं ना कहीं अंकुश लग पाए। जी, नशे पर अंकुश लगाने के लिए सुरेंद्र, जिस तरह से पुलिस का पक्ष भी हमने सुना कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है पुलिस की कार्यशैली को लेकर। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की मदद से ही नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें 2 राय नहीं। अगर पुलिस चाहे तो लगातार कार्रवाई करे और ऐसे जो नशा के कारोबार है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि नशा का जो कारोबार फल फूले। लेकिन आपसे पहले बताना चाहेंगे कि इसी तरीके की खबर कुछ दिन पहले जनता टीवी ने दिखाई थी, उसी पर जो है कार्रवाई करते हुए लगातार जो है ये 1 हफ्ते के लिए छापेमार कार्रवाई की गई थी। इसमें कहीं ना कहीं साबित होता है कि नशे का जो कारोबार है वो पूरी तरह से जिले में फल फूल रहा है। अगर बात करें तो रेवाड़ी की जो परचून तक की दुकानें हैं वहां पर भी नशे के सामान आसानी से उपलब्ध हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर एक तरीके से सवालिया निशान है। बिल्कुल सुरेंद्र, कहीं ना कहीं कई सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनका जवाब बहुत जरूरी है मिलना। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए सुरेंद्र। तो जिस तरह से नशे का कारोबार फल फूल रहा है उसकी जद में युवा आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। जरूरत है मामलों पर और सख्त कार्रवाई की, ताकि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर सख्त एक्शन लिया जा सके और नशे के कारोबार को रोका जा सके। रुकेंगे।